नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। बद्रीनाथ के विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता ने फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है उससे इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में वो आज शामिल हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस छोड़ने की सुर्खियां पिछले कई समय से सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि ऐसे समय में राजेंद्र भंडारी पार्टी को छोड़ेंगे, जब एक दिन पहले यानी कि कल शनिवार को उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रुद्रप्रयाग में जोश भरा हो। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदयाल जी की एक रैली, एक जनसभा रुद्रप्रयाग में थी, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, तो उस जनसभा में राजेंद्र भंडारी ने भी शिरकत की थी और उन्होंने अपना जो भाषण दिया था, अपना वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। और साथ ही जब हमने भी उनका एक इंटरव्यू लिया था तो हमने उनसे पार्टी छोड़ने की बात कही थी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में देखिए। और फिर उसके बाद जो आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर यानी कि भाजपा को ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा उसको भी सुनिए। कांग्रेस से लगातार कुछ लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। कल ही कुछ विधायक भी गए हैं, पूर्व विधायक। तो क्या लग रहा है कि अभी ये दौर चलता रहेगा या फिर? देखिए, विजयपाल भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, दोस्त भी थे, और न जाने किन कारणों से उन्होंने मन बदली किया है। परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आने वाला जो दौर रहेगा वो कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस के ही पक्ष में लोग वोट करेंगे। अब चाहे कोई भी नेता जाए, कितने भी लोग चले जाएं, पाला बदली कर दे, परंतु नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ताओं का जो आम लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए, और वो लोग नहीं जा रहे हैं। जो आम कार्यकर्ता वो तो कोई नहीं जा रहा। नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने लाभ के लिए पद बदली करता रहता है, पार्टी बदली करता रहता है, परंतु कार्यकर्ता कोई बदली नहीं करता है। आपकी और आपकी पत्नी के बारे में भी ये अब हमारे विषय में तो ये चलता रहता है। तो ऐसा है कि हम नेता हैं, कयास तो हम पे लगाएंगे ही लोग। तो आज से नहीं, 5, 6, 7 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन हमको बीजेपी में भेज रहा है, कब भेजेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बद्रीनाथ के केंद्रीय मंत्री पीएस गोयल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, हमारे पौड़ी लोकसभा के प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद भाई अनिल बनोली जी, आप सबका आभार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सदी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूत के लिए काम करने के हेतु अवसर तत्पर रहूंगा। मैं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे आदरणीय अनिल बलूनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विश्वास दिलाता हूं कि रात दिन काम करूंगा और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पौड़ी लोकसभा में टिकट दिया गया है और एक पहली बार ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग है, उस देवभूमि में हमारे आदरणीय बलूनी जी लाखों मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत। अब भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को रातों रात कौन सी ये घुट्टी पिलाई कि जो उनका मन बदल गया, और जो कल उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे, भाजपा पे तमाम आरोप लगाए थे
कल क्या, वो तो पिछले कई समय से भाजपा पे आरोप लगाता आ रहे, क्योंकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस पार्टी में एक लंबे समय से रहे हैं और उनका एक कांग्रेस पार्टी के वो दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व में कांग्रेस पार्टी से वो मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में वो बद्रीनाथ के विधायक थे। लेकिन कल दिन में जब केदारखंड एक्सप्रेस उनका इंटरव्यू ले रहा था तो तब भाजपा पे तमाम आरोप वो लगा रहे थे और जनता से ये भी अपील कर रहे थे कि इस बार वो बदला ले। अंकिता हत्याकांड की बात करें, बैकडोर भर्तियों की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया था। लेकिन रातों रात ये कौन सी परिस्थितियां हुई कि जो आज वो तत्काल वो रातों रात दिल्ली गए, दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बारे में बताया, वो सब आपने सुना है। लेकिन जो पिछले कई समय से राजनीतिक गलियारों में राजेंद्र भंडारी के भाजपा छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही थी कि लगातार भाजपा सरकार राजेंद्र भंडारी की जो पत्नी है, चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष है, लगातार उनको निशाने पर ले रही थी, उनकी कुर्सी को गिरा रही थी। हालांकि वो कोर्ट से दोबारा वो कुर्सी में बैठ पा रहे थे, लेकिन यही डर शायद उनको बीजेपी में खींच ले चला है और अंततः उनको जो तमाम भाजपा के दांव पेच हैं उसमें फंसना पड़ा और बीजेपी में शामिल होना पड़ा। हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद जो कुछ कह रहे हैं उसका मूल्यांकन आप सबको करना है और ये भी बताना है कि जो दल बदलने वाले ये नेता हैं उसको आपने किस नजरिए से देखना है। आप बने रहिए केदारखंड एक्सप्रेस के साथ, फिर आपके बीच हाजिर होंगे। नमस्कार।